माघ मास शुक्ल पक्ष और वो पावन द्वादशी तिथि जिस दिन धरती पर भक्ति, त्याग और मोक्ष तीनों एक साथ उतर आते हैं, इसी दिन को कोई अमल की द्वादशी कहता है तो कोई भीष्म द्वादशी। पर सत्य ये है, ये तिथि भगवान विष्णु और पितामह भीष्म दोनों की संयुक्त कृपा का पर्व है। एक दिन देवर्षि नारद वैकुंठ धाम पहुंचे, हाथों में वीणा, मुख पर जिज्ञासा। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, माघ शुक्ल द्वादशी को कहीं अमल की द्वादशी कहा जाता है और कहीं भीष्म द्वादशी। क्या ये दो अलग पर्व है या एक ही तिथि का दो रूपों में स्मरण है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, ये तिथि एक ही है, पर इसका पुण्य दो महान आदर्शों से जुड़ा है। एक ओर भक्ति और आरोग्य है और दूसरी ओर त्याग और पितृ धर्म है। भगवान बोले, हे नारद, अमल की वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय है। इस वृक्ष में मेरे साथ माता लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव और समस्त देवताओं का निवास है। पुराणों की मान्यता है, आंवला वृक्ष विष्णु का साक्षात स्वरूप है। इसके मूल में विष्णु, तने में शिव, शाखाओं में ब्रह्मा और फलों में समस्त देवता निवास करते हैं। इसलिए अमल की द्वादशी पर आंवले की पूजा हजार यज्ञों के समान फल देती है। प्राचीन काल की कथा है, बहुत समय पहले एक धर्म राजा थे, राजा चंद्रहास। वे प्रतिवर्ष माघ शुक्ल द्वादशी को आंवले के वृक्ष की पूजा करते थे। राजा कहते, हे प्रभु, इस कलयुग में यदि कोई सरल मार्ग है तो वही है आपका स्मरण और अमल की सेवा। राज्य की प्रजा भी इस दिन आंवले का दान, विष्णु पूजन, व्रत, ब्राह्मण भोजन करती थी। एक बार राजा के राज्य में भयानक रोग फैल गया, वैद्य असफल हो गए। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, माघ शुक्ल द्वादशी को सामूहिक अमल की पूजन कराइए। राजा ने ठीक वैसा ही किया। परिणाम उसका रोग शांत हुआ, मृत्यु रुकी, राज्य पुनः सुखी हो गया। भगवान बोले, हे नारद, इसलिए इस तिथि को अमल की द्वादशी कहा गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से आंवले की पूजा करता है, उसे रोग, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरा पर शांति लौट रही थी, पर शरशैया पर लेटे थे पितामह भीष्म। उनका शरीर तीरों की शैया पर था, पर मन भगवान नारायण में लीन था। भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु का, वो जब चाहे शरीर छोड़ सकते थे, पर उन्होंने अपने लिए नहीं, धर्म के लिए जीवन रोके रखा। भीष्म ने कहा, जब तक सूर्य दक्षिणायन में है मैं देह नहीं छोड़ूंगा। जब सूर्य उत्तरायण होंगे तभी मेरा प्राण उत्सर्ग होगा। इसलिए वे माघ शुक्ल पक्ष तक शरशैया पर पड़े रहे। माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि वो पावन तिथि है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुके होते हैं। भीष्म ने आंखें खोली। उस दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म के पास आए। भीष्म ने कांपते स्वर में कहा, हे केशव, आज मेरा अंतिम दिन है, कृपा कर मुझे अपने चरणों का दर्शन दो। भगवान श्री कृष्ण भीष्म के समीप आए। उन्होंने अपने चरण भीष्म के मुख के पास रखे। भीष्म की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। इस अवसर पर भीष्म ने राजधर्म, आप धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। यही उपदेश शांति पर्व और अनुशासन पर्व बने। द्वादशी तिथि को भीष्म ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, विष्णु नाम का उच्चारण किया और प्राण त्याग दिए। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने कहा, आज भीष्म पितृलोक नहीं वैकुंठ गए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जिस तिथि पर भीष्म ने शरीर त्यागा वही तिथि भीष्म द्वादशी कहलाती है। इन दिन किया गया तर्पण और दान पितरों को तुरंत तृप्त करता है। भीष्म द्वादशी पितृदोष शांति, कुल दोष नाश, अकाल मृत्यु से रक्षा, संतान सुख प्रदान करती है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के चरणों में बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था, हे प्रभु, यदि अमल की द्वादशी और भीष्म द्वादशी एक ही तिथि है, तो शास्त्रों में इन्हें दो नामों से क्यों पुकारा गया है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, धर्म का स्वरूप केवल एक नहीं होता। समय, भाव और उद्देश्य के अनुसार एक ही तिथि अनेक फल देती है। भगवान बोले, जो मनुष्य इस द्वादशी को आंवले की पूजा करता है, वो देह के रोग
और मन के दोष दोनों से मुक्त होता है। भक्तों, अमल की द्वादशी का फल है दीर्घायु मिलता है, आरोग्य मिलता है, दरिद्रता नाश होती है, विष्णु कृपा प्राप्त होता है, वैकुंठ में वास मिलता है। भगवान बोले, जो इस दिन भीष्म पितामह का स्मरण कर पितरों का तर्पण करता है, उसके कुल के सभी पितर तृप्त हो जाते हैं। भक्तों, पितृदोष नाश होता है भीष्म द्वादशी करने से, कुल बाधा समाप्त होती है, संतान सुख मिलता है, पारिवारिक शांति मिलती है। और इस दिन भगवान ने कहा, इसलिए इस द्वादशी को कोई अमलकी कहे, कोई भीष्म, तिथि एक है पर पुण्य द्विगुना है। भक्तों, इसका शास्त्रीय प्रमाण मिलता है पद्म पुराण में अमल की महात्मा का, महाभारत में भीष्म निर्वाण का, स्कंद पुराण में द्वादशी व्रत फल। तीनों ग्रंथ इसी माघ शुक्ल द्वादशी को महान बताते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग में मनुष्य कठिन व्रत नहीं कर पाता, पर यदि वो इस एक दिन आंवला पूजे, पितरों का तर्पण करे, विष्णु नाम जपे, तो उसे अनेक जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। स्त्रियों के लिए विशेष फल है सौभाग्य वृद्धि, पति की आयु सुरक्षा, गृह कलेश नाश और संतति सुख मिलता है। भक्तों, जो व्यक्ति इस दिन संकल्प लेकर कहे कि मैं अमल की और भीष्म द्वादशी श्रद्धा से मानता हूँ, उसका संकल्प अवश्य फलित होता है। माघ शुक्ल द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मन को शुद्ध करे, स्नान करते समय कहे, हे गंगा, यमुना, सरस्वती, मुझे पवित्र करो। यदि तीर्थ ना जा सके तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख कर संकल्प ले कि आज मैं अमल की या भीष्म द्वादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की तृप्ति के लिए करता हूँ या करती हूँ। यदि घर या वास आंवले का वृक्ष हो, उसके मूल में जल अर्पित करें। कच्चा दूध, चावल, फूल, धूप दीप, फिर 108 बार कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, अब हम जानते हैं घर में इसकी पूजा कैसे करें। यदि वृक्ष ना हो तो आंवले का फल ले ले, विष्णु या नारायण की मूर्ति ले ले, उनको साथ में रखकर पूजा करें। दोपहर के समय कुश, जल, काला तिल लेकर पितरों का तर्पण करें। तर्पण मंत्र है, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। भीष्म पितामह का नाम लेकर तर्पण करें। इस दिन आंवला, वस्त्र, अन्न, तिल, घी दान करने से अच्छे पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले फलाहार या एक समय भोजन कर सकते हैं। भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वर्जित है। अब हम जानेंगे रात्रि में क्या करें। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता पाठ, हरि नाम जप, रात्रि जागरण अत्यंत फलदायी है। अब हम जानते हैं इस दिन क्या नहीं करें। सबसे पहला काम, क्रोध ना करें, झूठ ना बोले, अपशब्द ना बोले, पितरों की निंदा ना करें और आंवले का अपमान ना करें। भगवान विष्णु बोले, जो इस विधि से अमली या भीष्म द्वादशी मनाता है, वो रोग, शोक और दोष से मुक्त होता है। प्राचीन काल की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ भारी कष्टों में जीवन यापन कर रहा था। रोग, ऋण और संतान का अभाव सब कुछ एक साथ था। एक दिन एक महात्मा उसके घर आए। उन्होंने कहा, वत्स, माघ शुक्ल द्वादशी को अमल की और भीष्म द्वादशी श्रद्धा से मनाओ। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, मेरे पास धन नहीं है। साधु बोले, केवल एक आंवला सच्चा भाव और विष्णु नाम पर्याप्त है। उस ब्राह्मण ने गंगा जल से स्नान किया, एक आंवले से पूजन किया, पितरों का तर्पण किया, भीष्म पितामह को स्मरण किया। कुछ ही समय में रोग समाप्त हो गए, ऋण से मुक्ति मिली, संतान सुख मिला, घर में शांति प्राप्त हुई। रात्रि में भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए। वत्स, तूने अमल की और भीष्म द्वादशी दोनों का सही अर्थ समझा। भगवान बोले, जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करेगा, उसके पितर तृप्त होंगे, देह निरोग हो रहेगी और अंत में वैकुंठ प्राप्त होगा। भक्तों, अब हम जानेंगे कलयुग में इसका विशेष क्या महत्व है। आज के युग में पितृदोष, रोग, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलेश बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए अमल की या भीष्म द्वादशी कलयुग का सरल मोक्ष मार्ग है। इसका शास्त्रीय निष्कर्ष ये है, तिथि एक, नाम दो और फल अनंत है। भक्तों, जहाँ आंवले में विष्णु का नाम है, वास है, वहीं भीष्म में धर्म की आत्मा है।
इसलिए अमल की या भीष्म द्वादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही पौराणिक कथाएं, व्रत विधि और शास्त्रीय रहस्य हम रोज लेकर आते हैं। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु और जय पितामह भीष्म। भगवान विष्णु आपके जीवन को सुख, शांति और पुण्य से भर दे। राधे राधे।